Sada Rashid with BS Zoology and BS Chemistry second semester, subject Principle of Animal Life 2, lecture number 15. As you know, we have started chapter number 5 in the previous lecture, that is Animal Behavior. बट आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 15 है. इसमें हमने रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 5 के डिस्कस करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. दिस इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या है? इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन इंफॉर्मेशन टू एनीथिंग दैट इज़ द नॉन लिविंग नॉट ह्यूमन. मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन का नॉलेज जो है उसको यूज़ करते हुए आपने किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंट करनी है, उसका इस्तेमाल करना है, किसी ह्यूमन के ऊपर नहीं करना है. इसको क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल, ह्यूमन बीइंग का नॉलेज, इंफॉर्मेशन, करैक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हुए आपने किसी लिविंग थिंग के ऊपर ही उसकी इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन वो ह्यूमन नहीं होना चाहिए, वो एक इंसान नहीं होना चाहिए, वो कोई भी और डिफरेंट एनिमल हो सकता है. उसके ऊपर जो इंसान की इंफॉर्मेशन, इंसान की करैक्टरिस्टिक्स की जो हमने इम्प्लीमेंट करनी है, इसको क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर. बिहेवियर कैसे डेवलप होता है, डेवलपमेंट में कौन से स्टेप्स होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर में कैसे जो है मैचुरेशन आती है, बिहेवियर कैसे डेवलप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. So development of a normal behavior pattern requires the genes that code for the formation of the structures and organs involved in the behavior. So behavior की development में हमने ऐसी information पुट करनी है, ऐसा input देना है कि उसी इनपुट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स और इन्फॉर्मेशन हमने उसको कोड कर देनी है और ऐसे ही हमें आउटपुट मिल जानी है जो हम रिस्पॉन्स चाहते हैं. हमारा रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा. इसको क्या कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर. फॉर एग्जांपल इन वर्टिब्रेट्स नॉर्मल लोकोमोशन मूवमेंट विल नॉट अकर. अब वर्टिब्रेट्स में जो लोकोमोटरी बिहेवियर्स हैं वो कभी भी फुलफिल नहीं होंगे विदाउट प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द लिम्स. अब हम उसके लिम्स की, उसके स्ट्रक्चर्स की, उसके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करेंगे, देन उसमें लोकोमोशन होगी, देन उसमें मूवमेंट होगी. सो दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर. नेक्स्ट है लर्निंग. लर्निंग मीन लर्न करना, सीखना. विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी भी चीज़ को फॉलो करना, उससे कोई चीज़ जो है वो सीखना, उसको क्या कहते हैं? लर्निंग. लर्निंग प्रोड्यूस चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ एन एनिमल दैट आर ड्यू टू एक्सपीरियंस. मतलब कि एक्सपीरियंस से ही किसी भी चीज़ को लर्न करना, पहले कोई काम करना, उसमें गलती करना, फिर उसको इम्प्रूव करना, ये क्या है? लर्निंग. विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाना, गलतियों को सुधारना, उसमें चेंजेस लाना, ये क्या कहलाता है? लर्निंग. लर्निंग इज़ अडेप्टिव. मतलब कि ये हैबिचुअल है, आदतन होती है. विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सीखी जाती है बिकॉज इट अलाउज एन एनिमल टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन इट्स इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती हैं उसके जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना बिहेवियर शो कर रहा है, अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको क्या कहते हैं? लर्निंग. नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर. अगर हमने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को, उसके एक्शंस को, उसकी एक्टिविटीज़ को हमने कंट्रोल करना है तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? द बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड कंडीशन. सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है वो इफेक्टेड होता है उसके इंटरनल इन्वायरमेंट से, इंटरनल स्टिमुलस से, इंटरनल कॉजेज से, एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल कॉजेज से. कंट्रोल ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर इन रेसिस मंकी. अगर आप मंकी को देखें तो मंकी को जैसी आप कंडीशन अप्लाई करेंगे वो उसको फॉलो करता है. सो हमने किसी भी बंदर है उसका अग्रेसिव बिहेवियर होता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इंसानों के ऊपर अटैक करता है. अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहें तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये एग्जांपल है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर की. माइल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू द मंकीज ब्रेन. अगर हमने उसके ब्रेन में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है एक आला फिट कर दिया जो कि इलेक्ट्रिकली इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम प्रेस करेंगे या सप्रेस करेंगे और जिसके कंट्रोल से अगर हमें मंकी के बिहेवियर्स में कंट्रोल में जो है रिस्पॉन्स शो होगा. माइल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू द मंकी ब्रेन्स प्रोड्यूस आइदर अग्रेसिव और पैसिव बिहेवियर डिपेंड ऑन विच इलेक्ट्रिकल कोड सेंड द मैसेज. मतलब जैसा हम चाहते हैं, अगर हम उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो मंकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करेगा. अगर हम एग्रेसिव बिहेवियर देखना चाहते हैं तो वो एग्रेसिव बिहेवियर, लेकिन वो डिपेंड करता है उस कोड के ऊपर, उस इनपुट के ऊपर जो हमने उसके ब्रेन में फिट कर दिया है. जैसे हम उसको प्रेस करेंगे उसका बिहेवियर भी वैसा ही होगा.
प्रेसिंग द लीवर, जो हमने लीवर जो है उसके ब्रेन में फिट किया है, उसको जब जैसे ही प्रेस करते हैं वो एक मैसेज सेंड करता है उसके ब्रेन की तरफ, डोमिनेंट मेल दैट इनहिबिट हिट्स एग्रेसिव। अगर हम मेल जो है वो अपना एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है फीमेल के साथ या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, तो हम फिर उस बटन को प्रेस करेंगे या उस इलेक्ट्रिकल कोड की ऐसी इंस्ट्रक्शन उसको देंगे कि उसका एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिटेड हो जाएगा। वो हमने उसके नर्वस सिस्टम में एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इनपुट कर दिया है जिससे हम उसके बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है? एक्चुअली द वे ऑफ sharing information between same species and between different species is called communication. Communication is the transfer of information from one animal to another animal. अगर एक इंसान से दूसरे इंसान तक उसके व्यूज़, उसके आइडियाज़, उसके ख्यालात, उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच रही हैं, वो दूसरे से उसका एक्सचेंज कर रहा है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। वो सेम स्पीशीज़ के बिटवीन भी हो सकता है, वो डिफरेंट स्पीशीज़ के बिटवीन भी हो सकता है। अब इसकी टू टाइप्स हैं। कम्युनिकेशन कैन अकर विद इन सेम स्पीशी। अगर एक ही स्पीशी में कम्युनिकेशन हो रही है तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। और अगर कम्युनिकेशन डिफरेंट स्पीशीज़ के बिटवीन हो रही है, कम्युनिकेशन कैन अकर बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ नाउन एज इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। अगर हम फर्दर कम्युनिकेशन की टाइप्स पे बात करें, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ क्वेश्चन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो नेक्स्ट, कम्युनिकेशन की बहुत सी टाइप्स हैं। ऑन द बेस ऑफ द स्टिमुलस, ऑन द बेस ऑफ डिपेंड किस पे करती है कम्युनिकेशन? स्टिमुलस कौन सा, ऐसा कौन सा वे, ऐसा कौन सा सोर्स है, कॉजेज़ क्या हैं कम्युनिकेशन के? सबसे पहले अकॉस्टिक कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो साउंड के थ्रू, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मेल है फीमेल, अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो साउंड के थ्रू जो उनकी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है उसको क्या कहते हैं? साउंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, टेक्टाइल कम्युनिकेशन, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, टच के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स हो रहे हैं और डिफरेंट जो है वो माइग्रेशन के लिए, हैबिटेट के लिए, फीडिंग, प्रीडेटर और प्रे का जो रिलेशनशिप है, ऐसी कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? टेक्टाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन, आई साइट के थ्रू डिफरेंट जो हैं वो मैमल्स अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपनी स्पीशी को अपनी नज़र के थ्रू, आई साइट के थ्रू जो है उनको बुलाते हैं डिफरेंट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स के लिए, डिफरेंट फीडिंग के लिए, माइग्रेशन के लिए। तो जो आई साइट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, विजुअल कम्युनिकेशन उसको कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास केमिकल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बाय डिफरेंट हार्मोन्स एंड फीरोमोन्स। डिफरेंट फीरोमोन स्मेल से फीमेल जो है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, या मेल जो है वो अपनी स्पीशी की फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो ऐसी कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? केमिकल कम्युनिकेशन। सो आई रिपीट इट अगेन, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म एक ऐसी डेफिनेशन है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंसान का नॉलेज, उसकी करैक्टरिस्टिक्स की इम्प्लीमेंट करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लेकिन वो ह्यूमन ना हो, वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानवर हो सकता है, वो कोई भी डिफरेंट स्पीशी हो सकती हैं, टाइगर्स की हो सकती हैं, मंकीज़ की हो सकती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन इंफॉर्मेशन टू एनीथिंग बट नॉट ह्यूमन इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने उसका बिहेवियर जो है, उसके एक्शन जो हैं, अगर उसको डिवेल्प करवाना है, उसमें इंट्रोड्यूस करवाना है, तो वो कैसे करवाएंगे? डेवलपमेंट ऑफ अ नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न्स रिक्वायर द जीन्स। अब उसमें ऐसी जीन्स, ऐसी कोड, ऐसी इंफॉर्मेशन पुट कर दी जाती हैं, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी हमने डिवेल्प करवाते हैं कि वो उसकी बिहेवियर की वजह बने। फॉर एग्जाम्पल, इन्वर्टिब्रेट्स नॉर्मल लोकोमोशन मूवमेंट विल नॉट अकर विदाउट प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द लिम्ब। अगर लिम्स की डेवलपमेंट नहीं होगी तो डेफिनेटली उनकी वॉकिंग नहीं होगी, उनकी रनिंग नहीं होगी, उनकी लोकोमोशन जो है वो फुलफिल नहीं होगी। नेक्स्ट, लर्निंग क्या है? सीखना, गलतियों से सीखना, चेंजेस से सीखना, इसको क्या कहते हैं? लर्निंग। लर्निंग प्रोड्यूस चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल दैट आर ड्यू टू एक्सपीरियंस से, तजर्बे से, डिफरेंट गलतियों से जो सीखना है उसको क्या कहते हैं? लर्निंग। लर्निंग इज़ अडेप्टिव, हैबिचुअल होती है, आदतन होती है, बिकॉज इट अलाउज an animal to respond quickly to the changes environment। चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ वो अपने रिस्पॉन्स को, अपने बिहेवियर को शो करता है, इसको क्या कहते हैं?
learning. Next है control of behavior. This is also a very important long question. How you can control the behavior of any living organism. किसी भी living organism का आप behavior जो है वो कैसे control कर सकते हैं. So the behavior is influenced by internal and external factors and condition. Internally condition भी affect करती हैं, external condition भी affect करती हैं. इसकी example हमने लिए aggressive बिहेवियर ऑफ रसस मंकी का हमने कंट्रोल करना है. हम उसको इंटरनल स्टिमुलस, इंटरनल कंडीशन जो है अप्लाई कर रहे हैं. उसके ऊपर हमने उसके ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल कोड, एक स्टिमुलस जो है वो इनपुट जो है वो रख दिया. इससे क्या होगा, माइल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू द मंकीज ब्रेन प्रोड्यूस आइदर एग्रेसिव और पैसिव बिहेवियर डिपेंड ऑन विच इलेक्ट्रोड सेंड द मैसेज. फिर हमने खुद ही ये रिकोगनाइज़ करना है कि हमने उसका एग्रेसिव बिहेवियर कंट्रोल करना है या नॉर्मल पैसिव बिहेवियर. तो फिर जो मैसेज, जो कोड इन्फॉर्मेशन हम उसको देंगे, उसका ब्रेन की तरफ मैसेज आएगा, देन वही उसका बिहेवियर जो है वो शो होगा. नेक्स्ट, प्रेसिंग द लिवर. हमने वो जो इलेक्ट्रिकल कोड, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट उसके ब्रेन में फिट किया है, उसके लिवर को जब हम प्रेस करते हैं तो वो मैसेज जब उसकी ब्रेन की तरफ जाता है तो उसका एग्रेसिव बिहेवियर कंट्रोल हो जाता है. नेक्स्ट, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है कि इज़ एक्चुअली द way of sharing different ideas and views between same species and between different species is called communication. Communication क्या है? Communication is the transfer of information from one animal to an other animal. So there are two types of communication on the base of स्पीशीज़. कम्युनिकेशन क्या है, अगर विद इन द सेम स्पीशीज़, अगर सेम स्पीशीज़ में हो रही है तो इंट्रास्पेसिफिक कम्युनिकेशन, और डिफरेंट में हो रही है तो इंट्रास्पेसिफिक कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, फर्दर टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन ऑन द बेस ऑफ द स्टिमुलस. अकॉस्टिक कम्युनिकेशन ऑन द बेस ऑफ द साउंड, जो साउंड के थ्रू, आवाज़ के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है. अकॉस्टिक कम्युनिकेशन. टेक्टाइल कम्युनिकेशन बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, टच के थ्रू. Visual communication by eyesight, and chemical communication by chemicals, by pheromones, by hormones. So this was our topic of discussion. I hope so you understand very clearly. See you again in the next lecture. Allah Hafiz. Take care of you.